Hello everyone, I am Ambir Singh, mathematics teacher from Neo MBS Academy Gorakhpur. I am going to teach you modulus, which is a very useful concept. There are some more useful concepts in which one is modulus. Okay, so start करते हैं हम लोग डेफिनेशन के साथ कि व्हाट इज मॉडुलस. मॉडुलस ये होता क्या है. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने बोला x इक्वल टू 5, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2.8. तो ये क्या करता है, इसकी हर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को बताता है. यानी कि -2.8 है तो भी उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा 2.8. -3.4 है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा 3.4. 5 है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा 5 होगा. ओके, सो मॉड एक्स इक्वल टू क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स और मॉडुलस ऑफ एक्स. इसको हम पढ़ते कैसे हैं, इस साइन को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स बोलेंगे या फिर मॉडुलस ऑफ एक्स बोलेंगे. चलिए सो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग और समझते हैं. सबसे पहले ये जानते हैं कि क्यों इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसका फायदा क्या है. ओके, तो इसको हम लोग पहले तो इसको हम लोग यूज करते हैं इक्वेशन सॉल्व करने में. दूसरी चीज हम लोग इसको सॉल्व इनइक्वलिटी से सॉल्व होती है. तीसरा ये यूज इसका होता है रेंज और डोमेन फाइंड आउट करने में. जब आपसे एक्स की वैल्यू पूछी जाती है, वाई की वैल्यू पूछी जाती है, तो भी इसका हम यूज करते हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस के थ्रू. जैसे फॉर एग्जांपल है सॉल्व मॉड एक्स इक्वल टू 2. तो मॉड एक्स इक्वल टू 2 है, इट मीन्स कि ये जो एक्स रहा होगा वो या तो 2 रहा होगा या तो क्या रहा होगा -2 रहा होगा. तभी इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ रहा है 2 आ रहा है. तो यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा 2 और -2. ओके, अनदर एग्जांपल सॉल्व मॉड 2x - 3 इक्वल टू 6. अब यहाँ पे अब इस पूरे का मॉड जो है क्या है 6 है. इट मीन्स इस पूरे की जो वैल्यू है, ये जो 2x - 3 इस मॉड के अंदर लिखा है, इसका वैल्यू या तो +6 रहा होगा या तो -6 रहा होगा. तभी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इस पूरे की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ रही है 6 आ रही है. ओके, तो 2x - 3 अगर इक्वल टू हम लोग +6 ले लेते हैं तो यहाँ से -3 इधर गया तो +9 हो जाएगा. तो x का वैल्यू आ गया 9/2. यहाँ पे ले लिया, मान लिया 2x - 3 इक्वल टू -6 है, तो ये -3 इधर गया तो +3 हो गया. 2x इक्वल टू -3, तो x का वैल्यू क्या आ गया -3/2. ओके, अनदर एग्जांपल सॉल्व मॉड 3x - 4 इक्वल टू -2. अब यहाँ पे मॉड लगा हुआ है पूरे पे और इस पूरे का वैल्यू क्या दिया है -2 दिया है. ये पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे नो सोल्यूशन, कोई इसका सोल्यूशन नहीं है. अच्छा, इसका हम लोग जब इनइक्वलिटी में यूज करते हैं तो कुछ चीज़ों का हम लोग ध्यान रखते हैं. जैसा कि हमने इनइक्वलिटी में पढ़ा था कि कब हम लोग जो है ओपन ब्रैकेट और कब हम लोग क्लोज ब्रैकेट यूज करते, तो ये आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ पे ओपन ब्रैकेट यूज करना है, कहाँ पे क्लोज ब्रैकेट यूज करना है. ओके, जो वैल्यू फाइनाइट होती है और वहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू का सिंबल लगा होता है या लेस देन आर इक्वल टू का सिंबल लगा होता है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर क्लोज ब्रैकेट का यूज करते हैं. और जब वैल्यू इनफाइनाइट होती है तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर हम लोग जो ब्रैकेट यूज करते हैं दैट इज ओपन ब्रैकेट. वहाँ पे ओपन ब्रैकेट का यूज किया जाता है. ओके, सो क्वेश्चन आएगा अभी आगे, उसमें हम लोग देख लेंगे कि कहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं. ओके, सो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं. जैसे इसमें सॉल्व ये करना है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. इसमें जितने भी रियल रूट्स हैं, ऑल रियल रूट्स, ऑल जो भी रियल रूट्स हैं उसके रूट्स का हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना. ओके, सो यहाँ पे लगा हुआ है मॉड x - 5 का स्क्वायर, मॉड x - 5 इक्वल टू 2. अगर हम लोग इस मॉड x - 5 को हम लोग t ले लें, अज्यूम कर लेते हैं दिस इज t, तो ये अब इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेशन हो गया t² प्लस t, इस पूरे की जगह फिर से t आ जाएगा और ये +2 इधर आके -2 इक्वल टू 0. इसको फैक्टराइज कर दिया जाए तो हो जाएगा t² प्लस 2t माइनस t माइनस 2 इक्वल टू 0. ये हो गया ब्रैकेट में आ गया t प्लस 2 -1 यहाँ से कॉमन, ये हो गया t प्लस 2 इक्वल टू 0. ये हो गया एक ब्रैकेट में हो गया t प्लस 2 और ये हो गया t माइनस 1 इक्वल टू 0. तो यहाँ से आ गया t प्लस 2 इक्वल टू जो हमने 0 किया, यहाँ से आ गया t इक्वल टू क्या आ गया -2. अब t था क्या मॉड x - 5. अब मॉड x - 5 इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निगेटिव आ रहा है. इज इट पॉसिबल, नो. सो ये क्या हो गया हमारा नॉट पॉसिबल, नॉट एक्सेप्टेड हो गया. ओके, दूसरा यहाँ से रूट्स क्या आ रहा है t - 1 इक्वल टू 0. सो t इक्वल टू क्या आ गया 1. अब t है क्या x - 5 इक्वल टू 1. यानी कि अब यहाँ से हमको क्या मिला, अब ये सही है, पॉजिटिव आ रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू इसका क्या है पॉजिटिव आ रहा है, ये सही है. अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि अब इस मॉडुलस के अंदर x - 5 है, यानी इस x - 5 की वैल्यू या तो +1 रहा होगा या तो -1 रहा होगा, बिकॉज इस पूरे का जो एब्सोल्यूट वैल्यू वो क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है. तो x - 5 इक्वल टू हमने क्या ले लिया, पहले 1 लिया, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया. देन हमने x - 5 इक्वल टू क्या लिया -1 लिया, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ रहा है 4 आ रहा है. तो यानी आंसर हो गया x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 4. ओके,
अब हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स POR, दो ही रूट्स आ रहे हैं, एक रूट है 6, दूसरा है 4, तो 6 4 क्या हो गया आपका 24। ओके, एनी प्रॉब्लम? ओके, सो दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। अब आते हैं, जरा ये तो था इक्वेशन, अब एक इनइक्वालिटी जरा सॉल्व करते हैं। ओके, x minus 1 4x plus 11 एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल लेस देन आर इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ पे क्या लगा हुआ, इस इनइक्वालिटी पे लगा है कि ये वैल्यू जो है क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 1। ओके, अब जब हम लोग इस ब्रैकेट इनइक्वालिटी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 4x प्लस 11, ये ग्रेटर देन या तो 1 हो जाएगा या तो ये हो जाएगा आपका लेस देन, ये जो वैल्यू है या तो लेस देन 1 है या तो क्या होगा -1 से ज्यादा हो जाएगा इसका वैल्यू। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, दो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। पहली इक्वालिटी हम लोग एक बार इसको ले लेंगे और दूसरी बार हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो पहले हम लोग इसको ले लेते हैं, तो हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन 4x प्लस 11, ये 1 इधर गया तो -1 हो जाएगा, एक 0। दूसरी इनइक्वालिटी हमारी क्या बन रही है कि x माइनस 1 4x प्लस 11, ये -1 इधर गया तो क्या हो गया +1, और ये हो गया हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ओके, अब जो भी रूल हमारे इनइक्वालिटी के होते हैं सारे रूल यहाँ पे क्या होंगे, अप्लाई होंगे। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, ये -1, अब इसको सॉल्व करते हैं तो x माइनस 1 जाएगा -4x प्लस 11, ये जाएगा -11, और ये हो जाएगा कि आपका 4x प्लस 11 आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया आपका -3x -12 4x प्लस 11, माइनस कॉमन लेंगे तो -3 हो गया x प्लस 4 4x प्लस 11। अब इनइक्वालिटी हम लोग क्या करते हैं, जब निगेटिव आता है, हाईएस्ट पावर इसका क्या है, निगेटिव है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसको चेंज करते हैं तो हो जाएगा आपका 3x प्लस 4 अपॉन 4x प्लस 11 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ओके, दूसरी इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं तो ये x माइनस 1 प्लस 4x प्लस 11 अपॉन 4x प्लस 11 ग्रेटर देन, अब ये होगा आपको 5x प्लस 10 इक्वल टू 4x प्लस 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से हो गया 5x प्लस 2 4x प्लस 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से भी ग्रेटर देन, यहाँ से भी ग्रेटर देन। ओके, अब इसको हम इक्वलिटी बनाएंगे तो दो रूट्स इसके मिलेंगे, एक यहाँ से x प्लस 4 0 यानी x इक्वल टू -4, और दूसरा मिलेगा 4x प्लस 11 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो वहां से मिल जाएगा हमको क्या, -11/4। ओके, सो लेफ्ट में कौन सा आएगा, -4, क्योंकि वो आपका निगेटिव साइन उसका क्या है, निगेटिव में वो ज्यादा है, तो -4, ये हो गया हमारा -11/4। ओके, ये हो गया आपका प्लस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ओके, तो यहाँ से हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को यहाँ से ये मिल रहा है और ये मिल रहा है इधर, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया आपका, x का वैल्यू यहाँ से आ गया हमारा क्या, अब यहाँ से इधर क्या है, -∞। ओके, तो यहाँ पे हमेशा क्लोज ओपन ब्रैकेट, तो -∞ से -4 रूट्स ऊपर मिल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, -4 से लेके कहाँ तक, -4, ये आ गया यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन। ये रूट्स ये भी हो सकता है, ये भी वैल्यू हो सकती है, तो इन दोनों में यहाँ पे क्या लग जाएगा, यूनियन लग जाएगी, या तो ये या तो ये। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -11/4 नीचे हो रहा है, अगर यहाँ पे -11/4 पुट करें तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ओपन ब्रैकेट। तो हो जाएगा क्या हमारा -11/4 से लेके कहाँ तक, इधर आगे क्या है, इनफाइनाइट, यानी यहाँ से सोल्यूशन ये मिल गया। सेम इसी तरह यहाँ सोल्यूशन निकालेंगे, यहाँ सोल्यूशन निकालेंगे तो यहाँ पे अब दो रूट मिलेगा, एक मिलेगा यहाँ से -2 और यहाँ से मिलेगा -11/4। इसमें आपका बड़ा कौन सा है, -11/4, निगेटिव साइन उसका ज्यादा है, निगेटिव वैल्यू ज्यादा है, ये हो गया -2। सेम चीज प्लस माइनस प्लस, अब यहाँ से पॉजिटिव, इसके इधर सारा पॉजिटिव होगा, इसके इधर ये सारा पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, -∞ से, फिर से वही सेम चीज, ये नीचे से मिल रहा है तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारा, ओपन ब्रैकेट यूनियन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, -2 से इनफाइनाइट। ओके, तो आंसर आ गया x का वैल्यू ये और x का वैल्यू ये, दोनों हो जाएंगे हमारे क्या, x के वैल्यू हो जाएगा आंसर। ओके, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
इसमें एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझना है, ज़्यादातर एग्जाम्पल्स लेने हमें। जहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको अगर कोई दिक्कत होता है तो बाद में उसको फिर से स्क्रीनशॉट को जूम करके वहाँ पर देख लीजिए आप, ओके। या फिर वीडियो के लास्ट में आपको व्हाट्सएप नंबर देंगे, जिसमें आप चाहें तो आपकी कोई क्वेरी हो तो आप क्या कर पूछ सकते हैं, आस्क कर सकते हैं, ओके। सो दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल है हमारा सॉल्व मॉड एक्स, ये दिया हुआ है। जो मॉड एक्स है हमारा ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर दो चीजें हमें सॉल्व करनी है, एक तो हम लोग ये इनइक्वालिटी ले लेंगे और दूसरी ये ले लेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा मॉड एक्स जो होगा वो हमारा लेस देन 4 हो जाएगा। अगर मॉड एक्स लेस देन 4 है तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ओके। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या क्या हो सकता है, एक्स जो होगा वो हमारा हो जाएगा 4 से लेके कहाँ तक, -4 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक। यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एक्स जो है वो क्या है हमारा -4 से 4, ओके। देन मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 है। अगर मॉड एक्स का वैल्यू 2 से ज्यादा है तो एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, एक्स का वैल्यू तब होगा 2 से ज्यादा होगा, या तो फिर एक्स का वैल्यू इधर क्या हो जाएगा हमारा -2 से हो जाएगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू यानी कि उधर जो है हमारा -इनफाइनाइट से -2 तक हो सकता है कुछ भी, और इधर 2 से क्या हो सकता है हमारा इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या गया, एक्स का जो वैल्यू हो गया हमारा -इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। अब ये जो दो सेट मिला हमको, इन दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। क्यों इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है दो अलग अलग इनइक्वालिटी क्या हो रही है, सॉल्व हो रही है। तो अब इन दोनों में से जो कॉमन सोल्यूशन है हमें वो निकालना है, इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन हमें निकालना है। यानी हमको एक्स की वो वैल्यू निकालनी है जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। तो इंटरसेक्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि इंटरसेक्शन में हम लोग जब दो सेट का इंटरसेक्शन लेते थे तो वहां पे क्या होता था कि सेट ए में कुछ वैल्यू है, सेट बी में कुछ वैल्यू है। तो जब इंटरसेक्शन लेते थे तो उन दोनों सेट में जो कॉमन वैल्यू होती थी वो आता था। तो वही सेम चीज यहाँ पर भी हमें करना था। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पर एक्स की ये वैल्यू मिली, दूसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू ये मिली। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों से जो कॉमन सोल्यूशन वो निकालना पड़ेगा। और कॉमन सोल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पे इन सारे रूट्स को अरेंज कर देते हैं, ओके। अब नंबर लाइन पे इधर सबसे इधर आ जाएगा -4, इधर हमारा पता है -इनफाइनाइट होगा ही, इसके बाद -2, फिर इधर आपका 2 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा हमारा इनफाइनाइट आ जाएगा, ओके। सो ये इसको सॉल्व -4 से 4, चलिए -4 से 4 ये हो गया हमारा सोल्यूशन हो गया किसका, पहले इनइक्वालिटी का, ओके। यहाँ पे क्या है -इनफाइनाइट से -2, तो इधर से आपको -2 तक यहाँ तक है। इधर क्या है 2 से इनफाइनाइट, 2 से यहाँ पे चलेगा, इधर चलेगा। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा है, देखिए इन दोनों में ये कॉमन है, ये रीजन यहाँ पे कॉमन है, इधर ये रीजन कॉमन है। अब इसको रूट्स कैसे हम लोग लिखेंगे, एक्स जो होगा वो हो जाएगा हमारे क्या -4 से -2 यूनियन, ये सॉल्यूशन है, साथ ही साथ ये भी है। तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, यूनियन लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 से लेके 4 तक, ओके। और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अब एक और टाइप से आता है, यानी इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं जरा एक और डेफिनेशन, अगर हमको एक और टाइप से हम लोग इस डेफिनेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसे मॉड एक्स लिखा हुआ है, और उसको हम लोग ऐसे लिखे मॉड एक्स इक्वल टू एक्स कब होगा जब एक्स का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी तो प्लस के साथ मॉड ओपन हो रहा है। जैसे मान लीजिए हमने बोला मॉड 5 इक्वल टू, हम लोग क्या बोलते हैं 5 बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई हमने वेरिएबल ले लिया एक्स, अब ये प्लस कब होगा, जब इसका वैल्यू प्लस होगा, जब मॉड यहाँ से हटेगा तो इस मॉडुलस का जो वैल्यू है वो प्लस आया है, इट मीन्स वो प्लस भी हो सकता है ये नंबर, या फिर माइनस भी हो सकता है ये नंबर। तो उसी सेम तरह अगर ये मॉड एक्स है तो ये जो एक्स का वैल्यू है प्लस एक्स तब होगा जब ये वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इसका ये जो है आपका अंदर जो नंबर है वो निगेटिव है अगर, तो इसका वैल्यू माइनस के साथ ओपन हो जाएगा, -x इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 0, ओके। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि आपका कि मॉड x -3, ठीक है।
अब मॉड एक्स माइनस थ्री लगा है, ये मॉड एक्स माइनस थ्री प्लस में कब होगा, यानी कि ये प्लस साइन यहाँ पर कब लगेगा, जब ये क्या होगा एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस साइन के साथ कब ओपन होगा, जब ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स माइनस थ्री लेस देन आर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ओके, अच्छा है, अभी भी इसकी वैल्यू देखिए पॉजिटिव ही है क्योंकि ये निगेटिव है। जब यहाँ पर माइनस पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और ये ग्रेटर देन जीरो है तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या है, प्लस। तो यहाँ भी प्लस है, अभी भी ये भी प्लस है। हाँ, लेकिन माइनस के साथ ओपन हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, निगेटिव, छोटा है जीरो से, तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। इसको और हम लोग एक स्टेप आगे ले जाए, एक्स की वैल्यू अगर यहाँ से हमें निकालनी है तो इसको हम लोग एक्स माइनस थ्री, यानी यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री हो जाएगा। ये माइनस एक्स माइनस थ्री, यहाँ से एक्स का वैल्यू लेस देन क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। एक स्टेप और सॉल्व करते हैं, तो एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स माइनस थ्री। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स का वैल्यू थ्री से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक, थ्री तक। ये हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं जरा। मॉड 2x माइनस थ्री प्लस एक्स इक्वल टू 5। अब देखिए, अभी हमने जो लास्ट कुछ क्वेश्चन किए उसमें मॉड लगा हुआ था, x माइनस फाइव का स्क्वायर था, फिर x माइनस फाइव, तब यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जहाँ पर मॉड लगा हुआ है, यानी इसी को हमें ध्यान देना कि कब ये प्लस होगा और कब ये माइनस होगा। सॉल्व करते समय कभी ये प्लस भी हो सकता है, कभी माइनस भी। तो ये देख लेते हैं पहले, ये कब प्लस और कब माइनस होता है। तो ये कब प्लस और कब माइनस होगा, इसका हम लोग जरा साइन बना लेते हैं। नंबर लाइन पर अगर बनाए तो यहाँ से रूट क्या आएगा, 3/2 आएगा। अब अगर हम लोग नंबर जो चूज करें वो 3/2 से बड़ा चूज करें तो हमेशा प्लस में आएगा कि नहीं आएगा ये वैल्यू, या फिर नंबर जो है वो 3/2 से छोटा चूज करें जिसका वैल्यू हमेशा माइनस में आएगा, माइनस माइनस माइनस। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये है आपका साइन है, ये साइन ऑफ क्या है, 2x माइनस थ्री। 2x माइनस थ्री का हमने क्या बना लिया, साइन बना लिया कि कब वो पॉजिटिव कब निगेटिव। ओके, तो अब यहाँ पर या तो इससे बड़ा होगा तो पॉजिटिव, इससे बड़ा होगा तो निगेटिव। तो एक केस ये ले लेते हैं जब x का वैल्यू इससे बड़ा ले लेते हैं, दूसरा ये ले लेते हैं जब x का वैल्यू इससे छोटा ले लेते हैं। तो यहाँ से डिसाइड हो गया कि कब ब्रैकेट प्लस और कब ये मॉड जो है माइनस के साथ ओपन हो। तो केस वन ले लेते हैं हम लोग। केस वन हम लोग क्या करते हैं कि 2x जो x है, सॉरी x है, उसका वैल्यू 3/2 से बड़ा या बराबर ले लेता है। ओके, जब x का वैल्यू 3/2 से बड़ा होगा या बराबर हो तब ये क्या हो, प्लस के साथ ओपन होगा। तो यहाँ पर हो गया आपका क्या, प्लस, तो हो गया 2x माइनस थ्री प्लस ये हो गया आपका प्लस x इक्वल टू 5। अब ये हो गया आपका 3x माइनस थ्री इक्वल टू 5, तो 3x इक्वल टू क्या गया 8, तो x का वैल्यू क्या गया 8/3। यहाँ से x को 8/3 है और यहाँ से हमें x को लेना क्या था, 3/2 से ज्यादा, यानी 1.5 से ज्यादा। क्या ये 1.5 से ज्यादा है, तो ये क्या है हमारा एक्सेप्टेड, यानी x का वैल्यू ये पॉसिबल है। केस टू ले लेते हैं। केस टू में क्या है कि अब यहाँ से x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू इससे छोटा हो गया तो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी ये जो मॉड है वो क्या हो जाएगा, माइनस के साथ ओपन हो जाएगा। तब यहाँ से केस टू, अगर x का वैल्यू क्या कर रहे हैं हम लोग, लेस देन आर इक्वल टू 3/2 ले रहे हैं, अब ये माइनस के साथ ओपन होगा, तो हो जाएगा माइनस 2x माइनस थ्री प्लस x इक्वल टू 5। तो हो गया माइनस 2x माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 2x प्लस थ्री प्लस x इक्वल टू 5, तो हो गया माइनस x, और ये हो गया आपका 2, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या गया -2। अब यहाँ से हमें x का वैल्यू लेना क्या था, हमें x का वैल्यू लेना था लेस देन 3/2, तो 3/2 यानी 1.5 से कम। क्या ये 1.5 से कम है, यस, यानी ये भी क्या है हमारा सोल्यूशन है। ये दोनों सोल्यूशन क्या है इसके पॉसिबल है। तो x का वैल्यू 8/3 एंड x का वैल्यू -2, इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जरा। एक्स स्क्वायर माइनस मॉड 2x प्लस 1 प्लस -5 इक्वल टू 0। सेम वही चीज यहाँ पे भी हमें देखना है। ओके, तो अब 2x प्लस 1 को क्या करेंगे हम लोग,
एक बार हम लोग इसको प्लस के साथ ओपन करेंगे, एक बार माइनस के साथ। प्लस कब करेंगे? जब इसका वैल्यू हो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, यानी कि पहले हम लोग इसका रूट से निकालते थे। यहाँ से x इक्वल टू -1/2 आएगा, तो जो साइन बनाएंगे वो -1/2। अब जब x का वैल्यू -1/2 से ज़्यादा रखेंगे तो प्लस आएगा, और जब छोटा रखेंगे तो क्या आएगा आपका, माइनस आएगा। ओके, सो फिर से भाई 2 केस बन रहे हैं यहाँ पर भी, तो केस 1 ले लेते हैं हम लोग। तो केस 1 में क्या करना है, केस 1 में हम लोग क्या करेंगे कि अब x का जो वैल्यू है वो क्या करेंगे, ग्रेटर देन r इक्वल टू -1/2 ले लेंगे। ओके, सो इससे ज़्यादा जब होगा तो ये प्लस के साथ ओपन है, तो हो गया आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है और ये प्लस के साथ ओपन है, प्लस माइनस माइनस, तो हो जाएगा माइनस और मल्टीप्लाई हो गया आपका 2x + 1 - 5 इक्वल टू 0। यहाँ जाके एक्स स्क्वायर -2x ब्रैकेट ओपन के, तो -1 और माइनस से -6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से इसका हम लोग जो रूट्स निकालेंगे, तो जो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1 ± √7। सीधा 4 रूल लगा के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब x के 2 वैल्यू है, एक आया 1 + √7 और दूसरा है x इक्वल टू 1 - √7। अब इन दोनों में चेक करेंगे क्या यहाँ से इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो x का वैल्यू क्या है, -1/2 से ज़्यादा लेना है हमें। ठीक है, तो -1/2 से ये तो ज़्यादा ही है। ठीक, ये -1/2 से क्या है, आपका नंबर क्या है, ये -1/2 से क्या है, ये छोटा है, इसलिए ये जो होगा रूट्स क्या हो जाएगा हमारा, ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा ये। ठीक है, इस √7 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो देखेंगे आपका क्या आ जाएगा, ये -1/2 से और क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसका हमें -1/2 से ज़्यादा चाहिए, तो ये सोल्यूशन यहाँ पर केवल एक सोल्यूशन में। सेम इसी तरह यहाँ पर केस 2 ले लेंगे। अब केस 2 में क्या करेंगे, जो x है वो क्या हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू -1/2, और छोटा ले लेना है उससे। जब ये निगेटिव होगा, x का वैल्यू अगर इससे कम ले रहे हैं तो यहाँ पर इधर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है ना, ये इट मीन्स कि ये माइनस के साथ ओपन होगा, तो एक माइनस है ही, और माइनस के साथ ओपन है तो माइनस क्या होगा, प्लस, तो प्लस 2x + 1 - 5 इक्वल टू 0। तो हो गया x² + 2x - 4 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा क्या, x²। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का जो रूट्स है वो क्या आ जाएगा हमारा, x का जो रूट्स है वो आ जाएगा आपका -1 + -√5। सॉल्व कर लीजिएगा, तो x का जो वैल्यू हो गया -1 + √5, x का -1 - √5। अब इन दोनों में देख लीजिए कि कौन सा सोल्यूशन है जो कि पॉसिबल है, क्योंकि x का जो वैल्यू है वो क्या है, -1/2 से ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये वैल्यू 2 से ज़्यादा होता है, तो इसको सॉल्व करें तो 1 से ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि ये सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। ये दोनों निगेटिव है तो इससे छोटा ही हो जाएगा, ये आपका वैल्यू क्या है, पॉसिबल है। ओके, तो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। mod x² + 4x + 3, देन है हमारे प्लस 3x + 3 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे क्या है, पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मॉड लगा हुआ है, तो अब यहाँ पे हमें ये देखना होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यू है कब प्लस है और कब माइनस है। यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो ये आ जाता है कि हमारा x + 3 x + 1। ओके, अगर इसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो यह जाएगा -3 और -1, यानी ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। इनइक्वलिटी सॉल्व करते समय हमने सीखा था कि रूट्स को पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको लीनियर उसमें जो है ब्रेक कर लेते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल में, लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर लेते हैं। लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करने के बाद इसको रूट्स को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले सबसे छोटा रूट्स, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। देन उसके बाद ये क्या होता है, जो नंबर लाइन कई सारे सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। अब एक साइड से प्लस माइनस इसको क्या करते हैं कि एक सेगमेंट को डिनोट कर देते हैं। तो ये हो गया आपका प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। यानी यहाँ से जो रूट्स है वो पॉजिटिव कब कब होगा, जब x का वैल्यू क्या होगा हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी -∞ से -3 तक होता है तो रूट्स पॉजिटिव। फिर इधर -1 से ∞ तक रूट पॉजिटिव। x निगेटिव कब होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। निगेटिव कब हो रहा है, जब x का वैल्यू क्या है हमारा -3 से लेके कहाँ तक, -1 तक। तो ये रूट्स क्या मिला, निगेटिव। ओके, तो सेम 2 केस ले लेंगे, एक केस ये ले लेंगे, दूसरा केस ये ले लेंगे। केस 1 में हम लोग यहाँ से ये देख लेंगे कि जो, अब इसको केस 1 जब लेंगे
तो जो एक्स है वो किसको बिलोंग करेगी, ये हो जाएगा हमारा। अब ये प्लस के साथ ओपन हो जाते हो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको एडिशन सॉल्व करेंगे, एक्स का रूट्स देखेंगे कि रूट्स जो है इसके रेंज में आ रहा है कि नहीं। इसके रेंज में आ रहा है तो दोनों जितने रूट्स आ रहे हैं वो पॉसिबल, दो ही रूट्स आ गए यहाँ पे, दो रूट्स में चेक करेंगे दोनों इसके अंदर में है कि नहीं। इसके अंदर में है तो दोनों रूट्स पॉसिबल है, नहीं में है तो नहीं पॉसिबल है। सेम इसी तरह जब एक्स का वैल्यू हम लोग केस 2 लेंगे तो केस 2 में जो एक्स का वैल्यू है कौन सा लेंगे, ये लेंगे। अब इसमें फिर से अब यहाँ पे क्या हो रहा है, निगेटिव है, क्योंकि ये देखिए इसका साइन जो है क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, यानी माइनस आ रहा है। जब माइनस आएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस के साथ ओपन कर देंगे, माइनस के साथ ओपन करके फिर से देख लेंगे। ओके, इसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मॉड x माइनस 1 प्लस 2 इंटू मॉड x माइनस 3 इक्वल टू 3। ओके, तो सबसे पहले जब स्टार्ट किया तो केवल एक जगह मॉड था, x भी एक जगह था। देन दूसरे टाइप में क्या था, मॉड एक जगह था, वहां पे एक वेरिएबल था, यहाँ पर दो जगह मॉड आ गया, तीन जगह मॉड आ जाए। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसका साइन बना लें कि ये कब पॉजिटिव ये कब निगेटिव है। दूसरी बार ये देखेंगे ये कब पॉजिटिव और ये कब निगेटिव है। ओके, तो अगर हम लोग इसका बनाएं तो यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू 1 ले लें तो 1 से जब ज्यादा रखते हैं तो ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा। ये किसके लिए, ये है आपका साइन ऑफ x माइनस 1 हो गया ऐसा। 1 से ज्यादा होगा तो प्लस में आएगा हमेशा, और 1 से कम हो तो निगेटिव। इसके लिए देखेंगे तो ये क्या होगा हमारा, जब हम लोग 3 से ज्यादा रखेंगे तो ये प्लस होगा, और इधर ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस है। तो हो गया हमारा साइन ऑफ x माइनस 3। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो क्या है आपका, एक जगह 1 है एक जगह 3। 3 से जब बड़ा हो रहा है तो ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है। 1 से 3 के बीच में ये आपका माइनस में होगा, क्योंकि इधर ये माइनस और ये क्या होगा हमारा 1 से ज्यादा पे प्लस है तो ये प्लस में होगा। 1 से इधर आएंगे तो ये भी माइनस और ये भी माइनस है, यानी कि यहाँ पे 3 सेगमेंट बन गए हमारे। एक सेगमेंट हम लोग लेंगे 3 से इनफाइनाइट, 3 से इनफाइनाइट में दोनों क्या है प्लस। एक सेगमेंट लेंगे 1 से 3, 1 से 3 में क्या हो रहा है, एक माइनस है दूसरा क्या है प्लस है। 1 से छोटा लेंगे तो दोनों क्या है हमारे निगेटिव। ठीक है, तो केस 1 x का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से 1, माइनस इनफाइनाइट से 1 तक। ओके, जब हमने माइनस इनफाइनाइट से 1 लिया तो 1 से इधर देखिए ये भी आपका निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, यानी ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। माइनस एक्स माइनस 1 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 3। सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व हो जाएगा। आगे सॉल्व करने के बाद चेक कर लेंगे कि जो रेंज आ रहा है वो इसी के बीच में है कि नहीं। जैसे मान लीजिए सॉल्व करते हैं तो जगह माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 3, तो होगा माइनस 3x 6 और 1 7, ये होगा माइनस 4। एक्स का वैल्यू क्या आएगा आपको 4/3। क्या 4/3 इसके बीच में है, 4/3 इसके बीच में है नहीं है। 4/3 इज ग्रेटर देन 1, 1 से ज्यादा है, और यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से 1 है, यानी ये क्या है हमारा नॉट पॉसिबल। सेम इसी तरह केस 2 ले लेंगे। केस 2 में 1 से 3 ले लेते हैं, एक्स का वैल्यू 1 से लेके 3 तक। 1 से 3 लेंगे तब 1 में देखिए 1 से 3 में ये आपको पॉजिटिव है, 1 के आगे ये पॉजिटिव है, और ये क्या है 3 से इधर तक नेगेटिव है, यानी ये प्लस के साथ ये माइनस के साथ, तो ये प्लस और ये माइनस, तो हो जाएगा हमारा x माइनस 1 और ये माइनस हो जाएगा तो माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 3। इसको सॉल्व कर लेंगे। केस 3 लेंगे तो केस 3 में दोनों क्या है आपके पॉजिटिव, सिंपल। आपका जो x है वो आपका अगर 3 से इनफाइनाइट है तो दोनों पॉजिटिव, यानी x माइनस 1 और प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू, यहाँ से आपका ये सॉल्व हो जाए। ओके, तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कहीं पर भी आप समझ में नहीं आता है तो आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8354883536, ओमवीर सिंह। आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको इससे रिलेटेड एक असाइनमेंट दिया जाएगा, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको एक असाइनमेंट मिलेगा। आपको इस असाइनमेंट को सॉल्व करके उस वीडियो को, उस असाइनमेंट को सॉल्व कर उसकी पिक जो है क्या करनी है अपलोड कर देनी इस नंबर पर। ओके, थैंक यू सो मच।